नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, किस तरह का मौसम रहेगा नए सीजन के पहले दिन? जी हां, नया सीजन मतलब मॉनसून सीजन शुरू हो रहा है कल से, जो है 1 जून का दिन। आज 31 मई है जिस दिन वीडियो शूट और अपलोड हो रहा है। तो 31 मई के साथ भारत में 2026 का प्री मॉनसून सीजन संपन्न हो रहा है। और बारिश के आंकड़ों की अगर हम बात करें अभी तक की, तो वो शून्य पर है, अंतर सामान्य है बिल्कुल पूरे भारत की, पैन इंडिया। कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पैन इंडिया शुरुआत समय में लंबे समय तक ड्राई वेदर था, बीच में कई बार लंबा गैप था, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण जो बारिश का आंकड़ा है पूरे भारत का प्री मानसून सीजन का, वो सामान्य पहुंच गया है। अब डर है कि इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा, मानसून में कम बरसात होगी, लेकिन उम्मीद कीजिए, आशा कीजिए। और 1 जून जो पहला नया सीज़न शुरू हो रहा है, नए सीज़न का पहला दिन है, उस अवसर पर मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ और आप सबको मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो मानसून सीज़न हो, भले अल नीनो हो, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल और एमजेओ या अन्य मौसमी परिस्थितियाँ मानसून के अनुकूल, भारत के अनुकूल रहें। अच्छी सामान्य बरसात हो जाए, कहीं बाढ़ की विभीषिका ना हो। सामान्य बारिश चाहिए हमें, बहुत भारी बारिश नहीं चाहिए, लेकिन इतनी बारिश चाहिए जिससे कि खेती का काम जून में भी, जुलाई और अगस्त में भी, सितंबर में भी ठीक ढंग से निपट जाए और भारत की खरीफ फसलें बेहतर हों और खरीफ के बाद रबी फसलों के लिए भी मिट्टी में नमी हो ठीक-ठाक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। तो ये बहुत ही प्रतीक्षित सीज़न है। ईश्वर से कामना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और सामान्य बरसात हो। फिलहाल मध्य पाकिस्तान से एक ट्रफ रेखा बनी थी दोस्तों, आंध्र प्रदेश तक। वो ट्रफ रेखा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है इधर, तो अब ऐसे हो गई है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास से। इस ट्रफ रेखा के नीचे हवाएं अरब सागर और पश्चिमी दिशा की हैं, ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं। नमी का प्रवाह भारत के ऊपर पहुंच गया है, पहुंच रहा है, बढ़ रहा है। मानसून भी धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। कल 30 मई को प्रगति हुई थी। आज भी आज से लेकर 2 जून के बीच में संभावना है कि केरल और कर्नाटक के तटों पर, लक्षद्वीप और आसपास के भागों पर मानसून का अराइवल हो सकता है। और मानसून के अराइवल के साथ होगा क्या कि नीचे से जो फ्लो हवा का है, जो एनर्जी है, पावर है, वो भारत की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, पूर्वोत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो दक्षिण और मध्य या उत्तर की तरफ आने वाली जो पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स हैं, उन हवाओं को पीछे भागना ही पड़ेगा। वो हवाएं पीछे हटेंगी, मानसूनी हवाएं धीरे धीरे सेट होंगी। यही है मानसून का आगमन। और जब मानसून जाने लगता है तो इसके विपरीत होता है, मानसूनी हवाएं पिछड़ने लगती हैं और ड्राई विंड्स आगे बढ़ने लगती हैं। तो अभी उम्मीद कीजिए कि कई जो मौसमी सिस्टम बने हैं वो भारत के कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा दे रहे हैं, देंगे, और साथ में मानसून को आगे खींचने में मदद करेंगे। दोस्तों, जो इस समय प्री मानसून की बारिश हो रही है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि आंधी, गर्जना और लाइटनिंग, ये 3 चीज़, और चौथी चीज़ है ओलावृष्टि। ये भी हमें दिखाई पड़ रही है। ये होता है अप्रैल और मई के महीनों में, बहुत सामान्य है। लेकिन इस समय जो हो रहा है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग होता है हर बार, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा है। पिछले 48 घंटों के दौरान या 72 घंटों के दौरान जो गतिविधियां कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में या और आसपास के भागों में हुई हैं, उससे जान और माल का नुकसान हुआ है। 13 मई का जो मंजर उत्तर प्रदेश ने देखा था, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश गया था हाल ही में, और वहाँ पर 20 मई के आसपास वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत भयंकर रूप से परिस्थितियाँ वहाँ पर बदलीं। और कई जगहों पर आंधी तूफान के कारण इतने ज़्यादा पैमाने पर पेड़ उखड़ कर गिरे हैं, टूटे हैं, छप्पर, दीवारें, खंबे, बिजली के जो पोल हैं, वो सब कुछ गिरे हैं। तो ये जो नुकसान होता है, ये चैलेंज हमेशा प्री मानसून सीजन में होता है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हीट वेव तो कम हो रही है, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो ये मौसम है प्री मानसून वाला, आंधी बारिश वाला, वो काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आइए देखते हैं मानसून सीजन के पहले दिन देश में कैसा मौसम संभावित है। सबसे पहले हम चेतावनियां देख लेते हैं। चेतावनी कहां कहां के लिए जारी की गई है। येलो अलर्ट बारिश का है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सभी रीजन, और राजस्थान में हवा की भी चेतावनी है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वोत्तर के निचले इलाकों में, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट बारिश का यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट यानी मध्यम से तेज़ वर्षा, तेज़ आंधी की आशंका वेस्ट एमपी, गुजरात के पूर्वी रीजन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों पर दिखाई पड़ रही है। हवाओं को समझते हैं सबसे पहले। हवाएं यहाँ पर अरब सागर से आने के बाद, ड्राई विंड्स जो उत्तर की आ रही हैं, अरब सागर में के बाद यहां से टर्न हो रही हैं, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं भारत में मानसून के अराइवल के लिए अनुकूल बनती हुई स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन एक बड़ा ही विचित्र मौसम इस बार नजर आ रहा है उत्तरी क्षेत्र में, और ये जो सर्कुलेशन बना था उसके कारण हुआ कि आमतौर पर जब मानसून के आने का समय होता है तो यहां से ऊपर की तरफ हवाएं कम जाती हैं, सारी हवा नीचे की तरफ भागती है, और वो परिदृश्य बना था
16 से 20 मई के आसपास, जब यहाँ पर अराइवल हुआ था मानसून का, तो सारी हवा इधर आती है और आने के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत की तरफ भागती है। तो वो सिचुएशन फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन मानसून आगे बढ़ेगा और यहाँ पर कुछ हवाएं जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये गुजरात और राजस्थान के रास्ते नमी प्रोवाइड कर रही हैं। बंगाल की खाड़ी की नमी लगातार पहुंच रही है तराई वाले क्षेत्रों से, उत्तर भारत के पहाड़ों से WD आगे निकल रहा है, लेकिन नमी यहाँ पर प्रिवेल कर रही है और कुछ नमी कोंकण गोवा के तटों से, गुजरात के तटों से होते हुए अरब सागर के रास्ते, अरब सागर की नमी भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन पर आगे बढ़ेगी और यहाँ पर नमी थोड़ा सा फ्लो अब बढ़ेगा। जो बंगाल की खाड़ी का पूर्वी हिस्सा है, इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ नमी का प्रवाह बढ़ेगा, जिसके कारण बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। और वृद्धि कहाँ पर होगी देख लीजिए आप, यहाँ पर म्यांमार से सटा हुआ जो रीजन है भारत का, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसपास के भागों में तेज बारिश हो सकती है। त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिमी असम और पश्चिमी अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चांसेस नहीं है। इधर से बारिश धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेगी और मानसून की हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी। अरुणाचल के पूर्वी रीजन, पूर्वी असम में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर होगा, लेकिन सिवान, चंपारण, गोपालगंज, पटना, गयाजी, बक्सर, कैमूर के पश्चिमी हिस्सों और चंपारण से लेकर किशनगंज के तराई वाले बिहार के क्षेत्रों में, साथ में पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों पर इंक्लूडिंग पश्चिमी सिंहभूम थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शेष जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। और साथ में उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर देवरिया, कुशीनगर से लेकर बहराइच के बीच में जो तराई वाला रीजन है, नेपाल से सटा हुआ सिद्धार्थनगर, गोंडा समेत, यहाँ कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। बाकी लखनऊ और अयोध्या तथा कानपुर में बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। वाराणसी, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। आंधी चल सकती है, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। मुख्य रूप से दिन भर ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावनाएं तराई वाले क्षेत्रों के साथ कुछ अंदरूनी भागों पर भी हैं। साथ में उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी पहले की तुलना में मात्रा थोड़ा सा कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बारिश होगी, ये यहाँ पर पड़ रही दिन में गर्मी से राहत दिलाएगी। कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के बीच में कई जगहों पर बादल यहाँ पर बनेंगे। और दोस्तों, पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा के कई हिस्सों, अंबाला, चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, यहाँ पर भी आंधी बारिश की संभावना कल भी रहेगी। 1 जून को भी रूल आउट नहीं कर सकते। कंडीशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ बादल बनेंगे। राजस्थान पर चूरू और गंगानगर से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर, इसके नीचे का जो भाग है, यहाँ पर इंक्लूडिंग बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू, सीकर और गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है बारिश के। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर से लेकर के भोपाल, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, देवास और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, लेकिन दक्षिणी भागों में चांसेस हैं थोड़ी बारिश के। और पूर्वी गुजरात में बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में हो सकता है कि तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर यहाँ पर बादल बनेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि बरसात भी थोड़ी बहुत दे जाए। यहाँ से नमी काफ़ी आ रही है अंदर की तरफ। महाराष्ट्र में, विदर्भ में लाइट रेन कई जगहों पर संभावित है। हल्की वर्षा, जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और इन्हीं बारिश की गतिविधियों के कारण देश भर से हीट वेव का प्रकोप वापस हो गया है। हीट वेव से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन गर्मी अभी भी मौसम में बरकरार रहेगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और नांदेड़, जालना, हिंगोली, बीड़ से लेकर के अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में चांसेस बारिश के रहेंगे। और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी थोड़ी बरसात हो सकती है। कोंकण गोवा पर पालघर से मुंबई और सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में हल्की वर्षा, बूंदाबांदी संभावित रहेगी। यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन और केरल तथा कर्नाटक के आंतरिक भाग तथा लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर वेरिएबल रहेगी, इंटेंसिटी में वैरायटी रहेगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जिलों में, अनंतपुर, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर, कोची, वायनाड, पलक्कड़ समेत कई जगहों पर संभावित है। नेल्लोर से विशाखापट्टनम, अनंतपुर, चित्तूर और हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम, रायचूर, गडक, गुलबर्गा, इन सभी भागों में संभावित है बारिश। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश कई जगहों पर होगी और ऐसी बारिश होगी जो वहां रहने वालों को एहसास दिलाएगी कि यहाँ पर मानसून आ गया है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और नई अपडेट में। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान